नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी लाइन्स पे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 और 3.2 का अपन आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको अपने को किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से अपने को हल करना है। प्रतिस्थापन विधि अपन ने पिछली क्लासों में देखी है, सीखी है, वही एकदम सिंपल सी है। इसके अंदर अपने को करना क्या होता है, जैसे अपने पास x प्लस वाई बराबर ये दे रखा है। जैसे अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ कि x प्लस वाई बराबर अगर 4 दे रखा है, एक अपने पास x माइनस वाई बराबर कुछ नहीं दे रखा, मान लो 0 दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा y। तो प्रतिस्थापन करना है, मतलब अब x की जगह अपने को अब क्या रखना है, x बराबर किसके, y के है। तो जहाँ मेरे को इस समीकरण से मैंने निकाला है ये मेरे पास समीकरण 2 है। तो इस समीकरण 2 का जो मान आया है मेरे पास, ये वाली मान लो समीकरण 3 हो गई, ठीक है। इसको सरल किया तो आगे ये वाली 3 हो गई, ये 1 है। तो इस 3 का मान है ना, ये मेरे को प्रतिस्थापित कहाँ पे कर देना है, इस समीकरण 1 में कर देना है। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। जैसे मैं x बराबर y, जहाँ मेरे को x दिखेगा इसमें वहाँ मैं क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा। तो मेरे को जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसमें y लिख दूंगा। तो x दिख रहा है वहाँ पे अगर मैं y लिखूँ तो क्या आ जाएगा, y प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y बराबर 4। तो यहाँ से y का मान निकाल लूँगा मैं, 4/2 बराबर, यहाँ से ये कटा तो कितना आ गया, 2। तो ऐसे अपने को ये वाले क्वेश्चन करने। फिर y का मान 2 आ गया, तो इनमें से किसी x का मान भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो x का मान भी 2 हो जाएगा। ऐसे अपने को ये वाली जो विधि है, इससे अपने को ये सारे सोल्व करने, ठीक है। तो एकदम आराम से कर सकते हैं अपन। देखते हैं अपन इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको मान लेते हैं अपन समीकरण 1, और ये हो गई अपने पास समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 से अगर अपन सरल करते हैं तो क्या आएगा, देखिए x बराबर, इस 2 से मैं कर रहा हूँ, x को एक तरफ रखूंगा, बाकी को मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा। तो 4 पहले से उस तरफ है, प्लस क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, y प्लस 4 आ गया, 4 प्लस y आ गया अपने पास। तो x का मान अब लिख दूंगा मैं, x का मान, या इसको समीकरण 3 दे दो कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से अपने पास आ गया, जहाँ मेरे को x दिखेगा वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, y प्लस 4 लिखूंगा। तो यहाँ पे ये वाली पहली समीकरण है अपने पास, इसके अंदर मेरे को यहाँ पे x दिख रहा है, तो इस x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, y प्लस 4 लिख दूंगा, 4 प्लस वाई लिख दूंगा। तो 4 प्लस वाई पहले है, फिर अपने पास क्या y है, तो यहाँ पे आ गया y बराबर अपने पास क्या आ गया, 14 आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया, 4, ठीक है। 4 प्लस वाई कितने हो गए, 2y हो गए अपने पास, बराबर कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। इसको सरल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, 4 को उस साइड में भेज देंगे तो 2y बराबर कितना आ गया अपने पास, 14 माइनस 4। अब 14 में से 4 घटे तो अपने पास कितने बचे, 10 बचे। तो 2y बराबर कितने आ गए, 10 आ गए, ठीक है। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो कितना आ गया, y के गुणा में 2 है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 10/2, इससे ये कटा कितनी बार, 5 बार। तो y का मान कितना आ गया, 5। y बराबर आ गया अपने पास 5। तो y का मान अपने पास आया है 5, ठीक है। अब y का मान जो 5 आया है, ये क्या करूँगा, या तो मैं समीकरण 1 में रख दूँ या समीकरण 2, जो तुम्हें समीकरण सही लगे उसमें तुम रख सकते हो, ठीक है। तो या एक काम कर लो, इसको मान लो समीकरण 3 मान ही लो, ठीक है। तो y का मान किस में रख दोगे, समीकरण 3 में रख दोगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 3 क्या है अपने पास, x बराबर 4 प्लस वाई, क्या है समीकरण 3, x बराबर 4 प्लस वाई। इसके अंदर मान रख दो y का, तो x बराबर क्या आ गया, 4 प्लस 5। तो x का मान आ गया अपने पास, 4 5 कितने हो गए, 9। तो x का मान आ गया 9। तो अपने पास क्या हो गया, अतः x बराबर, प्रतिस्थापन विधि से सरल किया है तो अतः x बराबर तो आया है 9,
और y बराबर अपने पास आया है 5। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेम दूसरा क्वेश्चन है अपने पास। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, ये अपने को दे रखी है समीकरण 1, ये हो गई अपने पास समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 से अपन 2, 1 का मान 2 के अंदर रख देते हैं अपन। तो अगर समीकरण 1 को अगर अपन सरल करें समीकरण 1 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s बराबर t को उधर लेके जाएंगे तो 3 + t ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसको सरल कर लेते हैं, या पहले समीकरण 2 को सही से बना लेते हैं अपन। ऐसा करते हैं, एक बार इसको छोड़ो, समीकरण 2 को सही से बना लेते हैं अपन। 2 को सही से कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे 3 और 2 बट्टा के अंदर आ रहे हैं अपने पास, हर के अंदर 3 और 2 आ रहे हैं। तो इन 3 और 2 को दोनों को गायब करना है अपने को। तो ऐसी संख्या से अपन पूरी समीकरण को गुणा करेंगे जिसके अंदर 3 का भी भाग जाए और 2 का भी भाग जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, 6 होती है अपने पास। छोटी से छोटी संख्या लेनी है वो। ठीक है, ऐसे तो अपने पास 12 भी होते हैं, लेकिन छोटी से छोटी संख्या लेनी है। तो 3 और 2 कितने हो गए, 3 और 2 के लिए संख्या कौन सी होगी, 6। तो 6 से पूरी समीकरण को गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार मैं इसको करके बता देता हूँ, फिर अपन सीधा ही गुणा करेंगे, है ना। यहाँ से पूरी समीकरण को गुणा करेंगे तो ये आएगा t + 2 इंटू क्या आएगा, 6 आएगा, बराबर 6 इंटू 6। तो इसको सरल करेंगे तो ये तो कटा है 2 बार, ये से कटा है 3 बार। तो यहाँ से क्या आ गया, 2s प्लस यहाँ पे आ गया कितनी बार कटा है, ये 3 बार कटा है, तो 3t, और 6 को 6 से गुणा किया तो आ गया 36। ये हो गई अपने पास समीकरण 3। ठीक है, अब अपन ले लेंगे कौन सी, समीकरण 1। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर अपन देखें तो यहाँ से क्या आएगा, s बराबर 3 + t। ये हो गई अपने पास समीकरण 4। अब समीकरण 4 का मान है वो 3 में रख देंगे। समीकरण 4 का मान किस में रखेंगे, 3 में। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पहले ही अगर समीकरण इस तरीके से दे रखी हो तो इसको सही सरल रूप में अपन इसको सरल करेंगे। ठीक है, सही से अपन इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास s बराबर क्या आ गया, 3 + t आया। इस 4 का मान किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। समीकरण प्रतिस्थापन करना है अपने को, समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से इसको सरल करें तो जहाँ s दिखे वहाँ पे क्या लिखना है अपने को, 3 + t लिखना है। 3 प्लस क्या लिखना है, t। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे मेरे को s दिखा, s दिखते ही मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3 + t लिख दूंगा। प्रतिस्थापन करना है अपन, 3 + t लिख दिया। ठीक है, प्लस के अंदर अपने पास क्या है, 3t है, बराबर के अंदर कितने है, 36 है। इसको सरल किया तो 3 को अंदर गुणा हो जाएगा, ये पूरे में गुणा होगा। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, प्लस इसको गुणा करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर अपने पास कितना आ गया, 36। अब इसको सरल कर लिया तो अब जोड़ लो इनको, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 + 3 2 कितने हो गए, 5t बराबर हो गया अपने पास 36। अब 5t इधर रहेगा, 6 इधर प्लस का है अपने पास, उधर जाएगा तो माइनस का, तो 5t बराबर अपने पास आ जाएगा 36 - 6। तो यहाँ से 5t बराबर कितना आया, 36 में से 6 गए तो बचे 30। यहाँ से t का मान निकाला तो t का मान कितना आ गया, t के गुणा के अंदर 5 है, उधर गया तो भाग में, 30/5। ये 5 से ये वाला कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया। तो t का मान कितना आया, t का मान अपने पास आ गया 6। t का मान कितना आया, 6 आ गया। अब देखिए t का मान जो 6 आया है वो कौन सी समीकरण में रखेंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। ये वाली समीकरण है, इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास s का मान आ जाएगा। तो t का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से अपने पास s है, जहाँ मेरे को t दिखेगा वहाँ पे अब क्या लिखूँगा मैं, 6 लिखूँगा। तो 3 + t का मान कितना लिख दिया, 6 लिख दिया। तो 3 और 6 कितने हो गए, 9। तो s का मान कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9। तो ये अपने पास हो जाएगा t और s का मान। ठीक है, तो ये अपने पास s और t का मान अपने पास हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। पहले का तीसरा देखते हैं अपन। यहाँ पे देखिए अपने पास ये वाली हो गई समीकरण, ये वाली हो गई अपने पास समीकरण 1, और ये वाली हो गई अपने पास समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर अपन समीकरण 1 ले, समीकरण
एक से, समीकरण एक से अगर अपन मान निकाले तो क्या आ जाएगा अपने पास है यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 3। वाई को मैंने इस तरफ रखा और x को मैंने उस तरफ भेज दिया, तो 3 माइनस 3x। अब y अपने पास ये वाला चिन्ह हटाना, तो माइनस से सबको गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा y बराबर, ये वाला तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 3x माइनस 3, ये वाली अपने पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। अब ये y का मान है, ये अपन क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, इसको अपन समीकरण 3 दे देते हैं। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, यहाँ से अपने पास जहाँ पे भी y दिखेगा वहाँ पे क्या लिखना है मेरे को, 3x माइनस 3 लिखना है। तो यहाँ से इसको सरल करें तो क्या आएगा 9x माइनस 3, y जहाँ दिखा तो y में लिख दूंगा 3x माइनस 3 बराबर 9। तो इसको सरल करेंगे तो ये क्या आएगा 9x माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा बराबर 9। तो यहाँ से ये वाला कट गया, तो यहाँ पे क्या आया 9 बराबर 9। तो देखो इस ऐसी कंडीशन आ जाए अगर अपने पास कि x बचा ही नहीं है अपने पास, या y निकाल रहे हैं तो y नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो इसके हल जो होते हैं वो सिंपल सीधे हो जाते हैं, अनंत हल होते हैं। कितने होते हैं, अनंत हल होते हैं इसके, ठीक है। यहाँ तक इसको करके छोड़ना है और इसमें लिखना है कि इसके अनंत हल हो गए। क्यों होते हैं वो अपन ने पहले देख लिया है, ठीक है। संपाती रेखाएं प्राप्त होगी इससे। अगर अपन a1/a2 निकालें और b1/b2 निकालें और c1/c2 निकालें, तो ये तीनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। बराबर होंगे तो ये रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। संपाती रेखाएं होगी तो क्या होगी, इनके अनंत हल होंगे। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाते हैं, इनके अनंत हल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सरल करने से पहले इसको अपन ढंग से पहले लिख लेते हैं। समीकरण 1 है अपने पास और ये है समीकरण 2। अगर अपन देखें तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बट्टा में कितना आएगा, 10 आएगा। तो अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, 2/10x प्लस 3/10y बराबर 1.3। 1.3 है तो ये पॉइंट भी हटेगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 13/10 आएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 13/10। तो यहाँ से अगर अपन 10 सबके अंदर 10 का क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा, या 10 से सबको गुणा कर दो तो ये सीधा सिंपल क्या आएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गई अपने पास समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार क्या आ जाएगा, इसी प्रकार ये वाले समीकरण बनाएंगे तो इसमें भी क्या आएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो गई अपने पास समीकरण 4। अब देखो समीकरण 3 और 4 से किसी एक का मान निकाल लो। तो समीकरण 3 ले अगर अपन, समीकरण 3 से अगर अपन देखें तो क्या आएगा, 2x बराबर 13 माइनस 3y, और x बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y बट्टा के अंदर अपने पास आ गया 2। तो ये वाला जो मान है x का, इसको मान लेता हूँ समीकरण 5, या x का मान है वो किस में रखेंगे, समीकरण 4 में रख देंगे, ठीक है। 3 से निकाला है अपन ने ये वाला मान, 3 से निकाला तो ये मान रखना किस में, अब 4 में रखना है, ठीक है। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, जहाँ मेरे को x दिखे वहाँ पे ये वाला मान लिख दो। 4x आया तो x की जगह ये लिखना है अब अपने को, 13 माइनस 3y बट्टा के अंदर 2 और प्लस का 5y बराबर 23। ये वाला मान है अपने पास। तो इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 को अंदर गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 13 को 2 से गुणा किया तो 26, फिर 2 इस 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा, माइनस का 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। ये वाला मान आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का, और इधर अपने पास 6y में से 5y गए तो क्या बचा, माइनस का y बराबर कितना आया इधर, 23 माइनस 26।
23 में से 26 गए तो कितने बचे अपने पास, माइनस का 3। तो यहाँ से माइनस दोनों में है तो माइनस अपने पास या तो कट जाएगा या माइनस से दोनों तरफ गुणा करा दो तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। y का मान कितना आ गया, 3। तो ये अपने पास हो गया y का मान। y का मान है वो किस में रख दो, समीकरण 5 में रख दो। समीकरण किस में रख दो, 5 में। तो यहाँ से अपन कर लेते हैं। एक मिनट, y का मान समीकरण 5 में रखने पर तो समीकरण 5 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, x बराबर 13। y का मान है क्या अपने पास, 3 इंटू 3 हो जाएगा। पट्टा के अंदर अपने पास कितना है, 2। तो x बराबर कितना आया, 13 माइनस 3 3 की 9, पट्टा में 2। तो x बराबर 13 में से 9 गए तो कितने बचे, 4, बट्टा में 2, 2 से ये कट गया 2 बार। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऐसे अपने को प्रतिस्थापन विधि से इसको सरल करना है, ठीक है। तो ये एकदम आसान से क्वेश्चन है, केवल इनके अंदर मान निकालने हैं और दूसरी समीकरण के अंदर अपने को लिखने हैं। जैसे अपन दूसरी समीकरण में लिखेंगे अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन के अंदर ये वाली हो गई अपने पास समीकरण 1, ये हो गई अपने पास समीकरण 2। अब इसके अंदर क्या करेंगे, समीकरण 1 ले लो या 2 कोई भी ले लो, ठीक है। जैसे मैं ले रहा हूँ समीकरण 1 से, प्रतिस्थापन विधि काम में ले रहे हैं। ये अगर एग्जाम के अंदर अगर आपको देगी इस विधि से करो तब तो उससे करना है, वरना अपन विलोपन पर पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, जो आपको सरल लगे उससे आप कर सकते हो। लेकिन दिया हुआ हो तब अपने को वो वाली विधि ही यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अपने पास क्या आ जाएगा, √2x और प्लस √ क्या है, 3y बराबर 0। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, √2x बराबर माइनस √3y बराबर में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया अपने पास, माइनस √3y बट्टा के अंदर आ गया √2। ये हो गया अपने पास समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान है वो किस में लिख दो, 2 में लिख दो। तो x का मान या समीकरण 3 का मान 2 में लिखने पर, रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखिए जहाँ मेरे को x दिखे वहाँ पे ये वाला मान लिखना है। तो √3 और x आया है तो x की जगह अपने को ये वाला मान लिखना है। तो √3y अपॉन में √2, और ये चिन्ह किसका है, इसके बाहर माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा अपने पास। ये माइनस का चिन्ह है ना, साथ में ये वाला अपने को लिखना है। इसमें माइनस का क्या आ गया, √8y बराबर 0। इसको सरल किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गुणा कर लिया तो कितना हो गया, √3 और √3 गुणा हुआ तो 3y बट्टा के अंदर कितना आ गया, √2 और माइनस का हो गया √8y इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब यहाँ से √2 से पूरी समीकरण को गुणा कर दो तो √2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का है पूरा, ये माइनस का चिन्ह था ना इसलिए ये बाहर अपने पास माइनस का आ गया। तो √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3y, और ये वाला पूरा गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, माइनस के अंदर अपने पास आ जाएगा √2 इससे गुणा होगा तो हो गया √16, √16y बराबर 0। √16 का मान कितना होता है, 4। √16 का मान हो जाएगा अपने पास 4। इससे वाले तो कट गया क्योंकि √2 से गुणा किया तो ये √2 से √2 क्या हो गया, कट गया। देखो ऐसे गुणा किया अपन ने, पूरी समीकरण को गुणा कर लिया है √2 से। यहाँ पे भी √2 से गुणा किया है, यहाँ पे भी √2 से गुणा किया है और यहाँ पे भी √2 से गुणा किया है। तो इससे तो ये वाला तो कट गया, तो केवल ये वाला बचा।
अंडर रूट 2 से ये यहाँ पे गुणा हो तो ये अंडर रूट 16 हो गया, और 0 से किसी को गुणा करते हैं तो वापस क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये वाला काम अपन ने यहाँ पे किया है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो इसका मान क्या आ गया, -3y, और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, 4, तो -4y बराबर 0। तो ये कितना हो गया, -7y बराबर 0। दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस में, इसलिए तो यहाँ से y का मान कितना आ गया अपने पास, y का मान अपने पास आ गया 0। तो y का मान 0 है तो अपने पास x का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब y बराबर 0, ऐसे लिख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर क्या दिया है अपने को, -√3/√2, और y का मान 0 है तो 0 रखेंगे तो x का मान भी क्या आ जाएगा अपने पास, 0। तो ये वाला अपने पास मान हो जाएगा, x का मान भी 0 और y का मान भी अपने पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपने को वापस वैसे ही समीकरण है उनको सरल रूप में पहले लिखना है। ये वाली हो गई समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। तो पहले अपन लिख देंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा अपने पास, 3x, अगर मैं इसको गुणा करूँ 6 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, पूरी समीकरण को 6 से गुणा कर दे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, तो 3 को 3 से गुणा किया तो 9x, यहाँ पे क्या आएगा 9x, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 10y, और यहाँ पे 6 से गुणा होगा तो -12। और ऐसे ही समीकरण 2 से, ये हो गई समीकरण 3 आ गई अपने पास। समीकरण 2 से क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, यहाँ से हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13। ये हो गई अपने पास समीकरण 4। अब समीकरण 4 से मान निकाल लो x का, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 4 से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 2x बराबर 13 - 3y। तो x बराबर क्या हो गया अपने पास, 13 - 3y, और बट्टा के अंदर अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास आ गई समीकरण 5। समीकरण 5 का मान किस में रख दो, ये अपन ने किससे निकाला है, समीकरण 4 से निकाला है, तो 4 में नहीं रखना है, 4 के अलावा अपने को किसी में रखना है, तो 4 के अलावा अपन 3 में रख सकते हैं, ठीक है। 3 और 4 की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें रखना किस में, अब 3 के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो 4 से तो मान निकाला है, इसलिए अब अपने को 3 में रखना है। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, वापस उस समीकरण में मत रखना। अगर तुमने 4 से मान निकाला है x का और वापस इसी के अंदर रख दोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। कि 3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जहाँ मेरे को x दिखे वहाँ पे मेरे को ये वाला मान लिखना है, तो 9, और x दिख गया पहले, 9 नहीं है, 9 है, हाँ 9 है। फिर x दिखा, x दिखते ही मेरे को ये वाला मान लिखना है, तो x दिखते ही मैं मान लिखता हूँ 13 - 3y, बट्टा के अंदर कितना है, 2। ये वाला मान अपने पास आ गया। अब देखो यहाँ से ये वाला मान अपने पास आ गया, फिर अपने पास लिखना है -10y बराबर के अंदर कितना है अपने पास, -12। अब इसको सरल कर लो, सरल करेंगे तो कितना आएगा, कट तो नहीं रहा, ये कट नहीं रहा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से गुणा कर देंगे, 13 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 को 9 से गुणा करेंगे तो 117, ये हो गया 117 माइनस 27, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27y, पट्टा के अंदर पूरे में कितना है अपने पास, 2 है, -10y बराबर -12। अब 2 अपने पास बट्टा में है तो इसको अपन हटाएंगे, तो 2 से पूरी समीकरण को गुणा कर देंगे, तो 2 को पूरी समीकरण से गुणा करेंगे तो 117 माइनस 27y, इसको 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, -20y, और इसको 2 से गुणा किया तो -24। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया, 27 और 20 कितने हो गए अपने पास, 47, तो -47y बराबर -24 और -117, ठीक है। तो ये वाला मान अपने पास आ गया। यहाँ से आप माइनस पहले कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, कि माइनस अपन ले रहे हैं कॉमन, तो -47y, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 24 + 117,
तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट हो गया। तो 47 y बराबर कितना आ गया, 24, और अपने पास 117 है। 117 को अगर अपन जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 141, 141 आ जाएगा। तो y बराबर 47 गुना में है तो ये जाएगा भाग में, तो 141 बट्टा 47। अब 47 का अगर इसके अंदर भाग लगाएं, ठीक है, अगर इसके अंदर 47 का भाग लगाएं तो ये कितनी बार गया, 3 बार जाएगा। तो अपने पास y का मान कितना आ जाएगा, 3। ये इससे कटेगा 3 बार, तो y का मान आ गया अपने पास 3। तो y का मान अपने पास आ गया 3। फिर y का जो मान है वो किस में रख दो, समीकरण वापस 5 में रख दो। y का मान 3 किस में रख दो, समीकरण 5 में रख दो। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो y का मान क्या आया, 3 आया है। तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई का मान भी 3 है, बट्टा के अंदर कितना है, 2। तो यहाँ से x बराबर 13 माइनस 9 बट्टा 2। तो x बराबर कितना आ गया, 13 में से 9 गए तो 4 बट्टा 2, ये इससे कटा 2 बार, तो x का मान कितना आया, 2 आ गया। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये अपने पास आंसर है, x का मान 2 और y का मान 3। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्वेश्चन है, ये लास्ट है क्या, 5 और 6 हो गया ना। तो 6 क्वेश्चन अपने पहले क्वेश्चन के इतने हैं, अपने पास 6 क्वेश्चन है वो अपन ने कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आई होगी। प्रतिस्थापन विधि पूरी सेम ऐसे ही है, सेम इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन थोड़े और भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।